ज्ञान की ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की ज्योत जगाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। बोलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। पढ़ता पड़ा है जो जीवन पर, पढ़ता पड़ा है जो जीवन पर, उसको दूर हटाते चलो, उसको दूर हटाते चलो। ज्ञान बिना जीवन की सूनी और अंधेरी गलियां, ज्ञान बिना खिलती न कभी भी तन मन की ये कलियां। ज्ञान के फूल खिलाते चलो, ज्ञान के फूल खिलाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। ज्ञान की ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की ज्योत जलाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। ज्ञान ही सच्चा संगी साथी, यहाँ वहाँ साथ निभाता। ज्ञान ही जीवन के कण कण में उजियारा फैलाता। जीवन ज्योत जलाते चलो, जीवन ज्योत जलाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। बोलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। मन मंदिर में दीप जलाकर आसन खूब जमाना। ज्ञान ही सच्ची आत्म पूजा, इसको भूल न जाना। जीवन को चमकाते चलो, जीवन को चमकाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। पढ़ता पड़ा है जो जीवन पर, पढ़ता पड़ा है जो जीवन पर, उसको दूर हटाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। ज्ञान की ज्योत जलाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वर्ग के चरण कमल में कोटि वंदन। अनंत उपकारी ज्ञानदाता आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब,
युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, आज ज्ञान पाचम का दिन। वैसी वर्ष में पाचम कितनी आती है? 24 पाचम आती है। एक शुद्ध पाचम होती है, एक बद पाचम होती है। तो 24 पाचम में से किसी के पीछे भी कोई पाचम के पीछे उपनाम नहीं लगा हुआ है, लेकिन इस पाचम के पीछे ज्ञान पाचम यह लगा है। कोई लाभ पाचम कहते हैं, तो सच्चा लाभ तो इस ज्ञान पाचम से ही होता है। बाकी बाह्य लाभ नहीं, आंतरिक लाभ जिससे प्राप्त होता है वह ज्ञान पाचम है। साल के अंत में धन की पूजा होती है। जो नूतन वर्ष पाड़वा जो अभी आया, तो साल के अंत में धन की पूजा हुई और साल के शुरुआत में ज्ञान की पूजा हुई। जहाँ ज्ञान है वहाँ सब कुछ है, और जब ज्ञान नहीं है तो सब अंधेरा ही अंधेरा है। ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, जिसे ज्ञान नहीं है उसका जीवन पशु से भी बदतर है कहे तो भी चलेगा। आज ये ज्ञान पाचम क्यों शुरू हुई और कब से शुरू हुई? कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 160 वर्ष हो गए। 160 वर्ष में बहुत कुछ साधु संत इधर उधर विचरण करते रहे, और विचरण करते करते जब निर्वाण को 160 वर्ष पूर्ण हुए, उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य के राज में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, दुष्काल पड़ गया। अब ऐसे समय में ज्ञान की क्षति होने लग गई। खाने को पूरा मिले तो ही ज्ञान चढ़ता है। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखा व्यक्ति ज्ञान ध्यान नहीं कर पाता है। एक तो तप होता है, नहीं तो ज्ञान होता है। दोनों साथ में आपने यदि उपवास किया हो और शाम को प्रतिक्रमण करते वक्त यदि असाता हो, तो उपवास के अंदर प्रतिक्रमण भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। किसी किसी की पुण्याई बहुत ज़बरदस्त होती है, जो तप भी कर लेते हैं और ज्ञान भी कर लेते हैं, परंतु हर एक की वो कैपेसिटी नहीं रहती है कि तप भी करे और ज्ञान भी प्राप्त करे। अब अकाल ही पड़ गया, जब खाने को भी पूरा नहीं मिलता है तो ज्ञान कैसे याद रहेगा। और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद एक ही परंपरा चलती थी, गुरु का मुख और शिष्य के कान। गुरु ज्ञान सुनाते थे और शिष्य सुन लेते थे। सुन करके याद रखना, शिष्य अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को सिखाते रहते थे। ऐसी ही परंपरा चलती रहती थी। उसके बाद में जब साधु संत एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो जैसे अभी जमाने में उसे सम्मेलन कहते हैं, यानी साधु संतों को एक जगह पे एकत्रित करना उसे सम्मेलन कहते हैं। परंतु सबसे पहली वाचना, उसे वाचना, पहले के ज़माने में इसे वाचना कहते थे। आज के सम्मेलन तो आगे का निर्णय क्या करना है, किसे युवाचार्य बनाना है, किसे पद देना है, ज्ञान में क्या प्रोग्रेस करना है, कैसे ज्ञान साधु संतों में बढ़ाना है, उसके लिए सम्मेलन होता है। उस वक्त जो भगवान ने कहा है उसको लोगों ने, सभी संतों ने कितना याद रखा है वह, और कौन भूल गए हैं। भूले हैं तो जिसको आता है उसका सुन करके वापस बराबर कर लेना, इसके लिए सम्मेलन रखा जाता था। ये सम्मेलन स्थूलीभद्र मुनिराज के सानिध्य में पाटलिपुत्र नगरी में रखा गया। वहाँ पे सारे साधु संत एकत्रित हुए और जिसको जिसको जो जो ज्ञान आता था सब ने एक दूसरे को सुनाया।
जितना सबको याद रहा था सभी ने कहा, जो भूल गए थे वो सुन करके वापस उन्होंने याद रखना भी बराबर से ध्यान रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार से 11 अंग का संकलन मौखिक ही उस सम्मेलन में हो गया। 12वां अंग था दृष्टिवाद, वो किसी को याद ही नहीं आ रहा था। दृष्टिवाद में कहते हैं 14 ही पूर्वों का सार भरा था और वो एक ही संत को आता था, वे थे भद्रबाहु स्वामी। परंतु वे महाकाल साधना करने के लिए नेपाल चले गए थे और वे ध्यान में बैठ गए थे, वो उस सम्मेलन में नहीं पधारे। तब सभी संघ ने निर्णय किया कि स्थूलीभद्र मुनिराज के साथ में जितने भी प्रज्ञावान संत है, जो ज्ञानी संत है, उन संतों को भेज करके वह 14 पूर्व का दृष्टिवाद का ज्ञान भी सभी ने प्राप्त करना। सभी संघ के निर्णय से संतों को भी विनंती की जाती है कि स्थूलीभद्र के सानिध्य में संतों ने भद्रबाहु स्वामी के पास में जाना और वो ध्यान में बैठ गए हैं, सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे पता नहीं है, परंतु संघ की विनंती भी संतों को माननी ही होती है। सारा संघ नेपाल पहुंच जाता है और भद्रबाहु स्वामी को विनंती करते हैं कि जो 14 पूर्व का ज्ञान आपको है वह अब सभी संतों के पास में रहा नहीं है, किसी ने सीखा नहीं है, कोई भूल गए हैं, तो आपको ज्ञान देने की विनंती करने के लिए आए हैं। भद्रबाहु स्वामी ने भी विनंती मान ली और वापस ज्ञान सिखाना चालू कर दिया। स्थूलीभद्र मुनि आदि ज्ञान सीख रहे हैं 14 पूर्व का, 10 पूर्व तक का ज्ञान अर्थ सहित सिखा दिया। अब यह ज्ञान स्थूलीभद्र ने सीखा, इसमें पूर्व का ज्ञान है, बड़े बड़े चमत्कार भी इसमें थे, यानी रूप बदलना आदि भी चमत्कार इस ज्ञान में थे। स्थूलीभद्र ने 10 पूर्व तक का ज्ञान सीखा और सीख करके जैसे भद्रबाहु स्वामी के पास से अपने स्थान पर वापस आते थे, तो एक दिन उनकी बहनें दीक्षा ली हुई थी, वो दर्शन के लिए आ रही थी। स्थूलीभद्र ने दूर से ही देखा, मेरी बहनें दर्शन के लिए आ रही है। अब ज्ञान में क्या सीखा था उन्होंने, रूप परिवर्तन की विद्या भी पता थी। अब उन्होंने क्या किया, सिंह का रूप बना दिया और वह सिंह बन करके बैठ गए अपने। वो कोई स्थानक बानक नहीं थे उस वक्त, गुफा में आदि ही रहते थे, तो उस गुफा में वे सिंह बन करके बैठ गए। अब सबको किसी को पता था स्थूलीभद्र मुनिराज कहाँ गए, तो बहनों को पता था कि मुनिराज कहाँ गए, उस गुफा में जाते हैं तो वह सिंह है, मुनिराज नहीं है। बहनें रिटर्न वापस हो जाती है और भद्रबाहु स्वामी को कहती है, वहाँ स्थूलीभद्र मुनिराज तो नहीं है, वहाँ तो सिंह है, लेकिन स्थूलीभद्र मुनिराज नहीं है। भद्रबाहु स्वामी सब कुछ समझ गए, क्या बात है। दूसरे दिन जब वाचना लेने के लिए स्थूलीभद्र आदि मुनिराज जाते गए तो भद्रबाहु स्वामी ने मना कर दिया, आगे का ज्ञान मैं अब सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ज्ञान भी पचना चाहिए, ज्ञान का दुरुपयोग ना हो जाए, कोई चमत्कार आदि ना बताए, इसके लिए इसके आगे का ज्ञान अब मैं नहीं सिखाऊंगा। परंतु बहुत ज़्यादा अजीजी विनंती करने के बाद स्थूलीभद्र आदि संतों को 10 पूर्व तक का तो ज्ञान अर्थ सहित सिखा दिया था। उसके बाद में संघ की अति विनंती के कारण मात्र मूल सिखाया गया, उसका अर्थ नहीं बताया गया। इसलिए अंतिम 14 पूर्वधारी मात्र भद्रबाहु स्वामी रहे और 14 पूर्व का मूल रूप से ज्ञान स्थूलीभद्र को था, परंतु अर्थ सहित ज्ञान मात्र 10 पूर्व का ही स्थूलीभद्र को था। इस प्रकार से यह पहली वाचना में और उसके बाद में जो त्रुटियां थी उसका संकलन आदि सब कुछ हो गया और इस प्रकार से 4 पूर्व का ज्ञान फिर आगे उनके पास स्थूलीभद्र के पास में नहीं आया। फिर साधु संत विचरण करते हुए इधर उधर चले गए, फिर कोई मोक्ष में गए, जैसे जो कोई थे जम्बू स्वामी आदि तो मोक्ष में गए, जम्बू स्वामी के बाद तो दरवाजे को ताले लग गए, मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए। क्यों बंद करे, उतनी विशुद्ध चेतना वाले कोई रहे ही नहीं, बंद किए नहीं, कोई गए ही नहीं, यहाँ से नहीं गए, दरवाजे बंद नहीं हुए गए। दरवाजे कहाँ से चालू गए,
महावीर क्षेत्र से तो दरवाजे चालू है, वहां से तो मोक्ष में रोज भी कोई कोई जा रहे गए, एक साथ में 108 भी जा रहे गए। परंतु यहाँ से भरत क्षेत्र से, फिर वो भरत क्षेत्र हो ऐरावत क्षेत्र हो, जो 15 कर्म भूमि में से 10 कर्म भूमि है, वहाँ से मोक्ष में जाने बंद हो गए। महाविद्या क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और फिर विचरण करते करते भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को 827 साल हो गए। उसके बाद में स्कंदिल आचार्य के सानिध्य में फिर दोबारा एक वाचना हुई, और स्कंदिल आचार्य के सानिध्य में उस समय भी अकाल पड़ गया था और बहुत सारी ज्ञान की क्षति हो गई थी। उस समय में जो 11 अंग का ज्ञान का संकलन पहले हो चुका था, उसका फिर से फेरना आदि होता है। यदि फेरे नहीं ना तो कदाच लोग नौकार मंत्र भी भूल जाए। एक बार नौकार सीखा, आप देखो बच्चों को एक बार नौकार सिखा देते हो, नौकार मंत्र वो बोलने लग जाता है, फिर आप 15-20 दिन बच्चों को बोलाओ ही नहीं नौकार मंत्र, तो बच्चा भूल जाता है। मेमोरी तो सभी की वैसी ही रहती है, यदि फेरा नहीं तो भूल जाते हैं। तो ये पूरा वापस संकलन करने के लिए कहा 160 वर्ष और फिर 820 वर्ष निर्वाण को हो गए। उस समय फिर वापस दूसरी वाचना हुई, यानी सम्मेलन समझ लो आज की भाषा में। और उस समय में सारा ज्ञान वापस एक दूसरे को लिया दिया गया। फिर तीसरी वाचना 980, हीर निर्वाण को 980 साल हो गए। उसके बाद में एक वाचना हुई, उस समय में देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण के सानिध्य में ये वाचना हुई। परंतु देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण ने इस वक्त कुछ क्रांति करने का नक्की किया। उनके साथ में एक घटना हो गई, जैसे देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण किसी के घर गोचरी गए, दवाई के लिए सूट का गठिया आवश्यक था। सूट रो गाठिया रहे ना, रे आखी सूट, वो दवाई के लिए वो लोगों के घर से लेकर के आए, परंतु सूर्यास्त के पहले उसको वापस दे देनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मेरे कान के ऊपर रहेगी ना तो फटाक से मैं दे दूंगा, लेकिन वो कान के ऊपर, उनकी कान के ऊपर ही रह गई और वो देना भूल गए। प्रतिक्रमण पर जब बैठे तो कान के पास में उनका हाथ गया, अरे आज तो सूत का गठिया देना भी भूल गया हूँ। चिंतन धारा चल पड़ी, एक सूट का गठिया देने का भूल गया हूँ, तो इतना बड़ा शुद्ध ज्ञान का भंडार है, वो कैसे याद रहेगा। काल का परिणाम कहो, अकाल का परिणाम कहो, शरीर के संगयन संतान भी दिन दिन घटते घटते जा रहे थे। इसलिए देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण ने विचार किया, अभी सभी संतों ने मिल करके इसका लेखन कार्य करना है। जिसको भी जो भी याद रहा है वो सारा लिख लेना चाहिए। और वह लेखन कार्य करने का निर्णय किया। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, इतने सारे आगम लिखेंगे तो कितने पोथे पानी हो जाएंगे, तो कागज तो थी नहीं, प्रेस तो थी नहीं, वो सब ताड़पत्री के ऊपर लिखना, वो ताड़पत्र पे लिखना, वो इतना सारा पसारा हो जाएगा, उसमें फिर जीव जंतु की उत्पत्ति भी हो सकती है। तो ये कार्य करना बड़ा पाप युक्त है, इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छी बात कोई भी शुरू होती है उसके विरोधी होते ही होते हैं, फिर वो 1000 साल पहले की बात क्यों न हो, लेकिन विरोध तो हर जगह पे होता ही होता है। परंतु देवर्षि गणिक क्षमा श्रमण ने किसी की नहीं मानी, और उनके भी फेवर में तो कुछ संत थे ही, तो उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। और ये सारा लेखन कार्य लाखों करोड़ों की गाथा में हो गया, और वो ताड़पत्री में होने के कारण बहुत सारे उसके पन्ने तैयार हो गए। अब किताब रहे तो बंद के रहे, उसमें से कुछ कागज चले गए, कुछ कागज बचे। ऐसा होने के कारण आज हमारे तक जो 32 आगम पहुँचे हैं, वो 32 आगम तो समझो एक बूंद का अनंत आगम है। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा, भगवान महावीर स्वामी ने सागर जितना कहा,
गौतम स्वामी ने उसमें से एक बूंद जितना ग्रहण किया। गौतम स्वामी ने सुधर्मा स्वामी को कहा, सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को कहा और जम्बू स्वामी ने फिर अन्य संतों को कहा। ये वाचना होते 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 एक बूंद में से भी अनंत 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 भाग कम 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 होते होते अभी हमारे तक जो 32 आगम पहुँचे हैं ना, वो तो बहुत ही कम है। आप नंदी सूत्र के अंदर यदि देखोगे तो एक एक आगम की कितनी कितनी गाथाएं थी, उतनी गाथाएं रहती ना तो यहाँ के 10 कपाट भी कम पड़ जाते थे आगम रखने के लिए। आज तो 32 आगम 2 खाने में भी आ जाते हैं। तो इतना सारा ज्ञान का रास हो गया, परंतु नसीब इतने अच्छे हैं कि कम से कम आगम रहे तो जैन धर्म रखा। और जैन धर्म में क्या सिद्धांत है, क्या करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या मोक्ष का मार्ग है, यह तो कम से कम हमारे तक पहुंचा। वो पोस्टमैन का काम हम भी करते हैं आप तक पहुंचाने का। यदि ये साधु संत भी ना रहे तो शायद हो सकता है कि आगे के जमाने में जैन धर्म का पूरा पूरा नाश हो जाएगा। भले ही सुने नहीं सुने, हलाय हलाय ने बड़ा बड़ा का होना खाना दे पुगानो प्रयत्न कर रहा है और आप तक पहुँचे और आप आगे पहुँचाने की कोशिश करें। भले ही 100 काम पीछे रह गए तो चलेगा, लेकिन ज्ञान सीखने का काम कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आगम वाचना तो होनी ही चाहिए। आपके सामने 32 आगम का समूह शरण बनाया, भगवान तो अपने पास में है नहीं, तो भगवान की वाणी इस समूह शरण में जब रखी गई है तो अब एक संकल्प ज्ञान वाचन के दिल से आपको करना, एक एक आगम लेकर के वाचना। पहले के जमाने में आगम वाचना की श्रावक श्राविकाओं को कोई परमिशन नहीं थी, क्योंकि उसमें जो सिद्धांत लिखे गए हैं वो सिद्धांतों को देख करके आपका मन भ्रमित ना हो जाए, इस कारण से क्योंकि बीच का समय ऐसा हो गया था, वहाँ सब यति महाराज आदि का ही धर्म चल गया था। रियल साधु संत बहुत कम रह गए थे, इसलिए वो वाचनाएं पढ़ना सबके लिए बंद था। परंतु अब तो सबको पढ़ने की मुबाह है, तो इतने 32 आगम इतने सुंदर सिल्वर पेपर में बंद करके रखे, क्या उसको सुरक्षित रखने के लिए तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है। पैसा तिजोरी में पड़ा हो और उसका उपयोगी ना होवे तो उस तिजोरी की नोटों में और रद्दी के पेपर में क्या अंतर है? क्या उसका कोई उपयोग हुए तो फायदा है। उसी प्रकार आगम मात्र कपाट में भर के रखने से या लाइब्रेरी में भर के रखने से कोई फायदा नहीं है। कुछ अंदर दिमाग में जाए और दिमाग में भर के खाली रख दिया और आचरण नहीं किया तो लाइब्रेरी का निकाला और दिमाग में डाला और वहाँ स्टोरेज करके रखा, कोई फायदा नहीं। उसका आचरण भी होना चाहिए। तो हमारा दिमाग लाइब्रेरी नहीं बनाना है परंतु आचरण रूप बनाना है। इसलिए ज्ञान पाचम सबको जगाने के लिए आई है कि चातुर्मास पूरा हो गया। अब जो रोज का नित्य प्रवचन जो हो रहा था 10 दिन के बाद वो भी बंद हो जाएगा। तो ये प्रवचन की धारा निरंतर चलती रहे, इसके लिए एक एक आगम को लेना और थोड़ा पढ़ना आवश्यक है। हर स्थानक के अंदर हर गुरुवार को लगभग उत्तरायण सूत्र की वाचना चलने लग गई है। बराबर है ना? चालू है कि नहीं? नासिक रोड में चल रही, हर जगह पे चल रही है। यहाँ अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है। तो एक काम करना, हमारे उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का फरमान है कि हर गुरुवार को हर उपाश्रय में उत्तरायण सूत्र का वाचन होना चाहिए। तो ये उत्तरायण सूत्र आप रोज उपाश्रय में स्थानक में नहीं आओ ना, कोई बात नहीं है। साधु संत आते तब तो आप आ जाओगे, लेकिन नहीं भी रहे साधु संत तो एक काम करना, उत्तरायण सूत्र का वाचन आपको यहाँ करना है। मैंने देख लिया हमारे जयश्री बहन को तो वाचन करते अच्छी तरह आता है, बहुत सारे लोगों को आता है, नंदू भाव को भी वाचते आता है उत्तरायण सूत्र। तो मूल वो पढ़े या मूलक पढ़ो, अर्थ की भी किताबें लिखी हुई है, बड़ी किताब भी है, छोटी किताब भी है, डिटेल में भी है,
संक्षिप्त में भी गए, सब कुछ है। थाળી ઘણી પૂરસેડી है પણ હાથ ગાલને ખાવું તો તાને પડીલા, મુંડાને કવા થોડી દેવના પડી, અને કવો બી દે દે તો ચબાવમાં તો તાને જ પડીલા ना। तो अब चबावना तो काम करो कम से कम। तो इतना ध्यान रख लेना, आज ज्ञान पाचम के दिन संकल्प करना, हम हर गुरुवार को यहाँ आएंगे, उत्तराध्याय सूत्र पढ़ेंगे। कितना जना आवाने तैयार है क्यों हर गुरुवार? चलो लेडीज रा तो 10-20 हाथ ऊपर हो गया, जेंट्स रा मैं ताराचंद जी तो एकदम रेडी टाइम रेडी। परंतु सभी ने भले ही आप अभी हाथ ऊपर करो ना करो, परंतु ध्यान रखना गुरुवार को जल्दी रख देना, 8 से 9 बजे तक रख लेना। आपको जो टाइम सुटेबल हो, जितने जन ने हाथ ऊपर किया है ना, वो तो संकल्प करो कि हम हर गुरुवार को स्थानक में आकर के आगम पढ़ेंगे। उत्तरायण पूरा हो जाए तो दूसरा आगम ले लेना। नंदी सूत्र उपासक दशा, उपासक दशा में सभी श्रावकों का वर्णन है, तो श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए वो वर्णन भी पढ़ना। उत्तरायण होने के बाद तुरंत उपासक दशा शुरू कर देना। तो इस प्रकार से आगम वाचना चालू रखना। ये ज्ञान पाचम के दिन ही लेखन कार्य की पूर्णाहुति हुई थी। जो देवर्षि गणित क्षमा श्रमण ने आगम लेखन का कार्य शुरू किया, कहीं पर लिखा है कि ज्ञान पाचम के दिन शुरू हुआ था और कहीं पर लिखा है ज्ञान पाचम के दिन लिखना पूरा हुआ था। जो हुआ होगा सो हुआ, लेकिन लेखन का कार्य तो हुआ, शुरू हुआ या पूरा हुआ, जो भी हुआ होगा। मैं तो उस वक्त जन्मी नहीं थी, पता नहीं मुझे, जो पढ़ते गए वो आपको कहते गए। तो इस प्रकार से इस आगम लेखन का कार्य जब उन्होंने किया है, तो पढ़ने का कार्य तो अपने को करना ही चाहिए। तो ये ज्ञान की वृद्धि जब हो जाएगी, ज्ञान के तुल्य दूसरा कुछ भी नहीं है। न ज्ञान तुल्य किल कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के पास जाने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन ज्ञान के समान दूसरा कोई कल्प वृक्ष नहीं है। जो ज्ञानी को प्राप्त होता है ना, कल्प वृक्ष से भी उतनी इच्छाएं पूरी नहीं होती है जितना ज्ञान से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। न ज्ञान तुल्यम किल कामधेनु, कामधेनु गाय जो होती है ना, उसको कहते हैं निरंतर जो दूध देती रहती है, उससे भी बढ़कर ज्ञान है। और चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर ज्ञान है। तो ये सारा ज्ञान हमारे जीवन में आए, उसका पुरुषार्थ आज से शुरू सभी ने करना है। आज कुछ भी नया सीखने की जिसकी तमन्ना हो, आज से गाथा ले लेना है सभी ने। आज कुछ तो भी नए ज्ञान की शुरुआत करना, रोज एक गाथा तरी कराला। जिनको प्रतिक्रमण नहीं आता है, संकल्प करें आज से रहा हुआ पूरा प्रतिक्रमण हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोई नंदी सूत्र सीखे, कोई उत्तराध्याय सीखे, जिसको जो सीखना हो, सुखविपाक आदि शिविर तो चल ही रही है। लेकिन किसी को गाथा लेनी है तो अंदर में मैं सबको गाथा दे सकूंगी। सभी ने आज ज्ञान ध्यान सीखने की शुरुआत कर लेना है। यदि ज्ञान का हम आदर करते हैं, ज्ञानी का आदर करते हैं और ज्ञान के साधनों का आदर करते हैं, तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय होता है। ज्ञान का आदर करना यानी जो ज्ञान सुन रहे हैं उसका आदर करना, मुझे कि आदि कुंकुन आपने पूजा नहीं करनी, परंतु तमेव सत्यम निशंकम, हे भगवान आपने जो कहा है वह सत्य है, उसमें कोई भी शंका नहीं है, ऐसा विश्वास रखना। ज्ञानी जो ज्ञान पढ़ाते हैं, जो भी ज्ञान सिखाते हैं, उनका अशातना, उनकी अशातना, अभिनय अशातना नहीं करना। और ज्ञान के साधन आपके जो किताब है, यहाँ लाइब्रेरी के अंदर कुछ किताबें है, बहुत तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। नसीब 32 आगम तो पूरे हैं। अभी जो आगम यात्रा में सारे 32 आगम देखे, 32 आगम पूरे गए, तो उसके जो पार्ट जो बाकी रह गए हैं ना, आज दोपहर में एक काम करना है, सिल्वर पेपर जो कम पड़ गए हैं ना, वो सिल्वर पेपर लेके आना है। सारे आगमों को कवर डाल दिए गए, लेकिन कुछ आगम जिसके भाग है ना वो बाकी रह गए, उसको कवर लगा देना है। ये सम्मान है आगम का, ये सम्मान है ज्ञान का, उसको अच्छी तरह से
कवर आदि लगा करके दोपहर में एक 15-20 मिनट ये काम सभी ने करना है। सभी बहनें आज दोपहर में वापस आ जाना है और ये जो आगम समूह शरण में रखे गए उसको अपना लाइब्रेरी के अंदर आज वापस स्थापित कर देंगे। जो आगम अपन ने लाइब्रेरी में से निकाले थे उत्तराध्याय सूत्र के वाचनी के पहले, वो सारे आगम अभी वापस अपने लाइब्रेरी के अंदर नमो नानस्य का जाप करते करते अंदर अपने लाइब्रेरी में उसको वापस रख देंगे। तो यह ज्ञान की आराधना जो करते गए वो आराधक बनते गए और ज्ञान की विराधना जो करते गए वो विराधक बन जाते हैं। आराधक और विराधक क्या है पता है ना? जो आराधक होते गए उनकी गति सुधर जाती है और जो विराधक होते गए उनकी गति बिगड़ जाती है। और एक ज्ञान पाचन के दिन ऐसे 2 व्यक्तियों का जिक्र किया जाता है जो ज्ञान की आसाधना करने के कारण उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम आ गया। एक तो है वरदत्त कुमार और दूसरी है गुणमंजिरी। ज्ञान पाचन कितना जन ने कर ली है? हाथ ऊपर कर दो, अच्छी बात है। बरस लोग कर रही हुई है ज्ञान पाचन। ज्ञान पाचन हो ही नहीं जावे कभी, ये कंटिन्यू करनी होती है। वैसी सभी से तपस्या होवे ना होवे, इसलिए 5 साल 5 महीने की अवधि दी गई है। परंतु ये निरंतर करते रहे ना तो ज्ञान वृद्धि ही होगी। इससे बहुत फायदा होता है। रोग भी मिट जाते हैं और ज्ञान भी चढ़ने लग जाता है। जो रिटायर्ड माइंड मंद बुद्धि लोग हैं ना उनको भी बुद्धि आ जाती है। ये मंद बुद्धि लोग क्यों? उन्होंने ज्ञान की कुछ आसाधना की होती है तो उनकी बुद्धि चलती नहीं है। आप देखते हैं स्कूल में 2 बच्चे साथ में जाते हैं, एक बार सुनता है याद हो जाता, 2 बार सुनता याद होता था, और एक के पीछे पढ़ो तुम दिन रात उसको समझाओ तो भी उसको ज्ञान चढ़ता ही नहीं है। उसका कारण क्या है? ज्ञानावर्गीय कर्म। तो ऐसे ही दक्षिण भारत में पद्मपुर नाम का नगर था। वह अजित सेन राजा, उनकी पत्नी यशोमती रहती थी। उन्हें वरदत्त कुमार नाम का पुत्र था। बहुत सुंदर रूप, लावण्य, धन सब कुछ है राजकुमार के पास में। 8 साल का हो गया तो पिता ने उसे विद्याचार्य के पास में शिक्षण लेने के लिए, सीखने के लिए भेजा। परंतु बेचारे विद्याचार्य पढ़ा के थक गए, परंतु उसके दिमाग में एक भी बात बैठती नहीं है। पुनः उसे ला करके राजा के पास में छोड़ देते हैं। अब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है, परंतु उसकी बुद्धि तो नहीं है उसको, और साथ साथ में रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब पिता भयंकर दुखी हो जाते हैं। एकलौता बेटा, उसको ज्ञान भी नहीं चढ़ रहा है, रोग भी उत्पन्न हो गए हैं, दिन दिन बड़े होते जा रहा है, क्या होगा? चिंता हो जाती है राजा को। उसी नगरी में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था सिंहदास सेठ। उनकी एक लड़की थी, उसका नाम था गुणमंजिरी। गुणमंजिरी इतनी मस्त तुतलाती हुई बोलती है, वो भी बड़ी होवे तब तक तो बोलती रहती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है वो अचानक उसका बोलना भी बंद हो जाता है, वो बोलती नहीं है और उसके शरीर में भी रोग व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अब राजा और सेठ दोनों भी चिंतित है, दोनों अलग अलग जगह पे है, परंतु उसी नगरी के अंदर विजय सेन आचार्य पधारते हैं। बात बहुत लंबी चौड़ी है, परंतु आपको शॉर्ट में कह देती हूँ। विजय सेन आचार्य पधारते हैं, वो व्याख्यान वगैरह देते हैं। व्याख्यान में काफ़ी ज्ञान की ही बातें चलती है कि ज्ञान की आराधना करने से क्या होता है और ज्ञान की आराधना करने से क्या होता है। सब सुनने के बाद सारे लोग अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, परंतु अजित सेन राजा और सिंहदास सेठ रुकते गए कि हमारे भी घर में ये जो मंद बुद्धि बच्चा है और जो लड़की है, इसके क्या कर्म के उदय है। ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से ऐसा होता है। सारा सुनने के बाद
माता पिता को ऐसा लगता है ना हमारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, इनको क्यों ज्ञान नहीं चढ़ता है। तब माता पिता वहाँ संत को पूछ रहे हैं। संत ने बताया पूर्व जन्म में ये कौन थे, ज्ञानी संत थे विजयसेन आचार्य। तब आचार्य बताते हैं कि ये जो गुण मंजरी है ये पूर्व जन्म के अंदर एक सेठ की पत्नी थी और वे सेठ उनके यानी सेठ सेठानी को 5 पुत्र और 4 पुत्रियाँ थी। अश्वपाल, धर्मपाल, धर्मसार आदि 5 पुत्र थे और 4 बेटियां रंगावती, मंगावती आदि 4 बेटियां थी। अब ये 9 बच्चे थे। योग्य उम्र होने के बाद सेठ जी ने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए यानी विद्याचार्य के, पहले के ज़माने में स्कूल नहीं रहती थी, विद्याचार्य के पास में भेज देते थे पढ़ने के लिए। तो विद्याचार्य के पास में पढ़ने के लिए भेजे। अब वह विद्याचार्य पढ़ाते गए परंतु बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। समझाते गए लेकिन वो खेल कूद में उनका मन, उनको अच्छा ही नहीं लगता है पढ़ना। खेलते कूदते मस्ती करते परंतु पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे। अनपढ़ रहने का कारण बच्चे खेल कूद में पड़ जाते गए और फिर माता पिता को टाइम ही नहीं रहता है देखने के लिए, तो बच्चे अनपढ़ रह जाते गए। तो ये बच्चे जब पढ़ते नहीं गए तो उनको जो विद्याचार्य थे वो बहुत डांटते हैं। डांटने के बाद भी वो नहीं सुनते हैं तो एक दिन मारते भी हैं। जब वो मार खाते हैं बच्चे तो रोते रोते माँ के पास ले आते हैं कि विद्याचार्य ने हमको मारा, बहुत हमें गालियाँ दी, भर्त्सना की, बहुत डांटा, बहुत फटकारा। तब माता कहती है विद्याचार्य के पास में पढ़ने के लिए भेजा, क्या मार खाने के लिए थोड़े भेजा। मेरे लाडली बेटी क्या मार खाने के लिए थोड़े ही तो गए। इसलिए उसने बच्चों को समझाया अपने को कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास में बहुत पैसा है, तेरे पिता के पास बहुत पैसा है। पढ़ते गए वो भी मरते गए, नहीं पढ़ते वो भी मरते गए। पठति तदपि मर्तव्यम, अपठति तदपि मर्तव्यम। फिर बिना कार की माथाकूट क्यों कर्तव्यम, क्यों माथाकूट कर रहे की जान। तो अभी विद्याचार्य के पास जाना ही नहीं। यदि विद्याचार्य बुलाए ना तो उनको ऐसी गालियाँ दे करके हकाल देना, उनके पास में जाना ही नहीं। और उस माता ने किताबें ली, फाड़ करके अग्नि में डाल दी, स्लेट आदि लेकर के फोड़ दी और फेंक दी। अब सेठ जी थोड़े दिन के बाद पूछते बच्चे घर में आ गए, पढ़ने को नहीं जाते हैं। तो मेरे बच्चे क्या लोगों का मार खाने के लिए है क्या। मेरे बच्चों को मारना पीटना नहीं चलेगा। ऊपर विद्याचार्य मारते हैं बच्चों को, इतने सुकुमार मेरे बच्चे। अरे लेकिन वो अनपढ़ रह जाएंगे तो अनपढ़ रह जाएंगे तो आप पढ़ाओ ना बेटों को। यदि ऐसा ही चलता, बाप सिखा सकता, घर के टीचर और घर के डॉक्टर कभी जल्दी काम नहीं लगते हैं। लोगों को बाहर का ज़्यादा क्रेज रहता है, घर के साथ, घर के लोगों के साथ में ऐसे ही सुना अनसुना कर देते हैं, परंतु दूसरा सुना रच कान टोस सके। बराबर है ना। तो वह सेठानी कहती आप पढ़ा आपके बच्चों को। अब सेठ बेचारे क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं सेठ जी। अब फिर दोबारा कहते हैं अरे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। अरे आपके ऊपर जिम्मेदारी है लड़कों की, लड़के की जिम्मेदारी बाप के ऊपर, लड़की की जिम्मेदारी माँ के ऊपर। तुझे पढ़ाना तो पढ़ा, मैं कुछ नहीं जानू। अब ये सेठ जी और सेठानी दोनों जन एक दूसरे को कहते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। बच्चे सारे अनपढ़ रह गए, बड़े हो गए। अब ऐसे अनपढ़ को कौन लड़की दे। भले ही काला कलूटा होगा लेकिन बुद्धिशाली होगा तो उसको भी लड़की मिलेगी, लेकिन बुद्धू को कौन लड़की दे। तो उसे कोई लड़कियां नहीं देते हैं। तो फिर सेठ जी कहते हैं तेरे लाड़ के कारण, तेरी बिना बुद्धि के कारण मेरे बच्चे अनपढ़ रह गए, अभी उनकी शादी भी नहीं होती है। तब सेठानी कहती है ये आपका सारा पाप है, आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। आप पढ़ाते तो बच्चे अनपढ़ नहीं रहते थे। अब सेठ कहते हैं तूने पढ़ने को भेजा नहीं, सेठानी कहती है आपने पढ़ाया नहीं,
दोनों की तू मैंने हो जाती। तू मैंने इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो सेठानी कहती है कि पापी तू और तेरा बाप, तेरे कारण, तेरे पाप के कारण मेरे बच्चे नहीं। और ये कहती है तू मैंने, अभी पति का भी कुछ लिहाज नहीं रहा। तो ये दोनों के झगड़े में सेठ जी को लगता है मैंने तो कुछ नहीं किया, इसने किताबें फाड़ दी, इसी ने ही तो सारा कुछ बच्चों को पढ़ने को नहीं भेजा, लाड़ में बच्चों को ऐसे ही रखा, अब पाप मेरे ऊपर थोप रही है। इस प्रकार से सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। बाजू में पत्थर पड़ा था, उठा करके मारते गए, सेठानी के सिर में लग जाता है, सेठानी की वही मृत्यु हो जाती है। दोनों के झगड़े में ये मर करके सेठानी ये गुणमंजरी के रूप में जन्म लेती है। कुछ अच्छे कर्म के कारण सेठ जी के घर में जन्म तो हो जाता है, थोड़े दिन अच्छी बोलती भी गए, लेकिन जब ज्ञानावर्णीय कर्म का पाप उदय आता है तो बोलती भी बंद हो जाती है। आपको लगता है जन्म से बच्चे नहीं बोलते गए और बोलने के बाद, बोलने लग जाने के बाद आप संतोष मान करके बैठ जाते, अब चोखो बोलने लग गए। ऐसा नहीं है, कभी कभी बोलते बोलते भी बच्चे बोलते बंद हो जाते। बच्चे तो क्या, बड़े भी बोलते बंद हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी बीमारी आ जाती है, कितने ही लोगों को हमने देखा है आवाज़ ही नहीं निकलती है, यहाँ माइक लगाते हैं, स्वर यंत्र ही बंद हो जाता है। तो ऐसे लोगों के जब कर्म उदय में आते हैं तो बोलना भी बंद हो जाता है। इसलिए हमने यदि ऐसे कोई कर्म बांधे हो ना तो उसकी पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए कि ऐसा कर्म उदय में ही न आए। उदय में आने के पहले उन कर्मों की निर्जरा कर देनी चाहिए। तो ये लड़की जब बड़ी हो जाती है, गूंगी हो जाती है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और ये सारा जब आचार्य पूर्व जन्म उसका कह रहे हैं तो उसको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान के कारण वो बोलने तो लग जाती है, लेकिन उसका रोग तो वैसा के वैसा है। तब सिंहदास सेठ कहते हैं कि इसके शरीर में रोग है, वो कैसे जाएगा, ये बोलने तो आपकी कृपा से लग गई है। तब मुनिराज कहते हैं ज्ञान पाचन की आराधना यदि करेगी तो इसके रोग भी मिट जाएंगे। और वह ज्ञान पाचन की आराधना करने लग जाती है। ज्ञान पाचन के दिन उपवास एंडिल करे और उस दिन 21 माला ओम ह्रीं श्री नमो नानस की फेरे, 51 लोगस का कायसर्ग करे, जिससे कंटिन्यू 51 लोगस का कायसर्ग नहीं हो पाता है। उन्होंने 5 लोगस 2 नमोतुनम, 5 लोगस का ध्यान 2 नमोतुनम, ऐसा 5 बार करना, यानी एक साथ में एक बैठक में ही 5 बार करना। परंतु ऐसा करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है और अनंत ज्ञान गुणेभ्यो नमः बोल करके वंदना करना। तो इस प्रकार से ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षय होता है। ऐसा कहा, गुणमंजरी ने वैसा किया और उसका रोग शांत हो गया, उसका विवाह भी हो गया और उसके बाद वो साधना आराधना में ज्ञानी बन जाते गए। फिर वह उसमें रचे पचे संसार में नहीं रहते गए, वो दीक्षा भी ले लेती है और निर्वाण को भी प्राप्त हो जाती है। तब तुरंत राजा भी कहते हैं कि मेरे बेटे को ये रोग कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसा उसको कैसे हो रहा है। उसका भी पूर्व जन्म संत कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये जो आपका बेटा है वरदत्त कुमार, वह एक वरदत्त और वसुसार नाम के 2 भाई थे। दोनों भाई ने दीक्षा ली, पूर्व जन्म में अच्छे संस्कारी परिवार में जन्मे थे, दोनों ने दीक्षा ले ली। लेकिन जो बड़ा भाई वरदत्त कुमार था ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान ध्यान नहीं आता था उनको। वो अपना सब संयम का पालन अच्छी तरह से करते थे, खाते थे पीते थे, आराम से रहते थे, कोई ज्ञान ध्यान उनको आता नहीं था। लेकिन दूसरा जो भाई था वसुसार, वो बहुत ज्ञानी थे, उनको 500 शिष्य थे। अब ये 500 शिष्य आचार्य के पास में दिन रात कुछ न कुछ सीखने के लिए उनके पास में जाते थे। सुबह दिन भर कोई न कोई पाठ लेने वाला एक का एक 500 जन रहेंगे, तो
कुछ न कुछ पाठ लेने के लिए, शंका पूछने के लिए तैयारी रहते थे। अब एक के बाद एक सब पाठ ले रहे थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि दिन भर और रात भर मुनिराज को सोने ही नहीं मिला। एक के बाद एक शिष्य कुछ न कुछ प्रश्न पूछते रहते थे। उस समय इन आचार्य को, जो वसुदेव आचार्य थे, उनको ऐसा लगा, अरे वो बेचारा मेरा भाई मुनिराज कैसा मस्त रह करके। वसुसार और वसुदेव ऐसे दो भाई दीक्षा ली थी। तो जो वसुदेव थे वो आचार्य बने और उनको विचार आता है, मेरा जो वसुसार भाई है कितना मजे में मस्त खाता है, पीता है, सोता है, कोई झंझट है उसे, कोई प्रश्न पूछने को नहीं जाते, नहीं पाठ पढ़ने के लिए कोई जाते हैं, नहीं तो रात और दिन पाठ पढ़ाते थक गया को। इससे तो अज्ञानी रहना बहुत अच्छा। देखो ज्ञानी लोगों को भी कभी कभी ऐसा विचार आ जाता है, पाप का उदय रहता है तो पता नहीं ऐसा कुछ भी हो जाता है। इससे तो आराम से रहना कितना अच्छा, खाने ना मिले, पीने ना मिले, शांति से बैठने ना मिले, शांति से सोने ना मिले, इससे तो अज्ञानी रहना बहुत अच्छा है। जो अज्ञानी है आराम से खाते पीते सोते गए, मेरा भाई सुखी है और मैं बड़ा दुखी। इतने ज्ञानी को भी कभी कभी ऐसा उल्टा विचार आ जाता है। ऐसा विचार आया और उन्होंने मौन धारण कर दिया, सिखाना ही बंद कर दिया। सिखाए नहीं उन्होंने, अब सिखाते नहीं है वो। उस समय उनका भयंकर ज्ञानावर्णीय कर्म बंद हो गए। वहाँ से वो काल करके वरदत्त कुमार के रूप में जन्म लेते हैं। कितना छोटा ज्ञानावर्णीय कर्म, ऐसा विचार आवे कधी गणित आपा काम करा म्हणजे सगळं आपल्यानेच काम केले, जिका नहीं करेगा आराम से बैठा रहे। कैसा भी शुभ हो ना बात, तो उस समय में ऐसा विचार आता है ना, तो फिर वो शक्ती खत्म हो जाती है। असं नको म्हणलं बळगुंजा पाहिजे, इसं भलं सगळ्यांना चालतो असे, सगळ्यांना चालेल। एखादी छोरी काम सुने तो उन्हें काम पटर सगळ्यांना खेळता रहे, एखादी नहीं सुने ना देवा सुनेच नहीं के पचौरा हस्ते क्या नहीं केवा आपा। ऐसा होता रहता है। पर जो काम करते हैं, जो ज्ञान लेते गए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचना कि मनेच करना पड़े, मनेच सगळं केले, क्योंकि वो शक्ति खत्म हो जाती है। फिर यदि हम उसको कंटिन्यू चलाए रखें तो अंत तक शक्ति बढ़ती जाती है। और यदि मन में विचार किया मनेच सगळं केले तो शक्ति खत्म हो जाती है। कभी कोई भी हमें कोई भी काम कहे, बाय चांस वो वस्तु नहीं भी आती हो ना, तो कभी बोलना नहीं मैं नहीं करूँगा, ट्राई करना। अंतर में अनंत शक्ति भरी पड़ी रहती है और यदि हम उसके तरफ ध्यान देंगे ना तो अंदर से वो प्रकट हो जाएगा। और यह हम हारेंगे मन के वो आवे नहीं, मैं कहीं सिखाना नहीं, मैं कहीं करना नहीं, तो जो शक्ति है वो चली जाएगी। और जो नहीं आता है वो भी करने का पुरुषार्थ करेंगे तो नहीं आती हुई वस्तु भी आने लग जाएगी। हमारे गुरु जी महाराज को तो कभी नहीं कहा, वह चलता ही नहीं था। एक दिन अब आज के मैं व्याख्यान करो नहीं है, मैं व्याख्यान में आज जाऊँगा नहीं, थारा मुंडा वो नहीं निकलियोच किसो, चलता ही नहीं था। एक आध बार ट्राई करके भी देख लिया ना, ट्रायल कभी की ही नहीं। लेकिन जो ट्रायल करते थे ना उनके सुनती थी मैं, जो ऐसा ट्रायल करते थे गाँव थारा मुंडा वो नहीं निकलियोच किसो, तो आपने को कहनाच काय को उनको कि निकलियो, व्याने जरा असं ते आपल्याने वो सुनना है, कभी ना बोलना ही नहीं। बहुत सारे लोग किसी को भजन भी गाने के बाद आभार मारो गोड़ा दोनों चौको नहीं पचे, नहीं चौको तेरी गाओ ना, भगवान की भक्ति करनी है, गलो चौको नहीं है, आभार मारो हुयो नहीं है। कोई भी दलील किसी भी कार्य में करेंगे नहीं तो शक्ति बढ़ेगी और दलील करते रहे तो शक्ति घटेगी। अभी आप माने माझा प्रतिक्रमण चढ़ेच नहीं, अरे चढ़े किसो नहीं, पुरुषार्थ करो ना। कहते गए प्रयत्ने वाळूचे कण रगड़ीता तेल ही गळे, प्रयत्न करने से वालू के अंदर से भी तेल निकल सकता है। जब पत्थर के ऊपर रस्सी बार बार घिसती है तो पत्थर के ऊपर भी लकीर हो जाती है। जो पानी निकालते हैं, जो घड़ा आप कोई पहले के ज़माने में आए थे, बोर के ऊपर पानी लेने के लिए जाते थे या बाहर, तो वह नल के नीचे ऐसा खड्डा होता था, बूंद बूंद पानी करने से पत्थर में भी खड्डा हो जाता है। तो
कोई भाटापेक्षा कठिन मानते है कि आपको पुरुषार्थ करने से सब हो सकता है। अभी मानी उम्र गई है, अरे हम लोगों को पढ़ाने के लिए एक 78 के एज के पंडित जी राजस्थान से आए थे पढ़ाने के लिए। अब इतनी उनको सर्दी, इतनी सर्दी, बिल्कुल बैठ भी नहीं पाते थे, फिर भी बुलाया तो वो आ गए। लगता था इतना बुढ़ा भाई आपने बिन कमरा बुलाया, लेकिन वो एक क्षण भी ज्ञान से रहित नहीं रहते थे। वो जैसे ही पढ़ाना पूरा हुआ तो फिर मन में वो चालू बोल 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 बोल, सीढ़ी उतरने के बोल, पंडित जी आप क्या बोलते हो सीढ़ी चढ़ते उतरते? बोले जो गाथाएं मैंने पढ़ रखी है ना वो मैं बार बार फेरता रहता हूँ, भूल जाऊंगा तो अभी बुढ़ापे में भूल गए तो उनको क्या प्रॉब्लम होने वाला था। लेकिन वो इतने पुरुषार्थी थे, लगभग बहुत सारे आगमों में उनका नाम है, बहुत सारे आगमों का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है छगनलाल शास्त्री। आप बहुत सारे आगमों के ट्रांसलेशन में छगनलाल शास्त्री का नाम पढ़ोगे। ऐसे पुरुषार्थी वे पंडित जी थे। तो ऐसे लोगों को देख देख के अपने को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। कहते हैं अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग, जो सतत ज्ञान आराधना करते गए, चढ़े नहीं चढ़े तो भी तीर्थंकर गोत्र बांधते, पुरुषार्थ जो करते रहते हैं वो कंटिन्यू ज्ञान की आराधना का पुरुषार्थ करते गए तो तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। और एक बार देखो, थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं तो चढ़ने तो लग ही जाता है। आपके सामने कितने उदाहरण ऐसे हैं जो एक शब्द भी पढ़ नहीं पाते हैं। हमारी गाथा के लिए उसके मम्मी पापा कहते हैं मारसा गाथा ने पहला लोगों से सीखा, टीचर ने भी कहा मारसा एक लोगों से सिखाने कितना देर लगा, 1 साल लगा। और आज वो हुलसा माता पुरस्कार प्रतिक्रमण का लेकर के आ गई है और शायद अभी अभी उसका भक्तांबर पूरा होने आ गया है। लगभग 38-29वीं गाथा। कितने शब्द कठिन है, होता है, लेकिन पुरुषार्थ करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। अभी कभी भी जिंदगी में मुंह से ऐसा बोलना नहीं, मने चढ़ेच नहीं करना। और जो आज दिन तक पुरुषार्थ नहीं करते गए, भले ही 70-80 साल के भी हो गए ना, तो भी पुरुषार्थ करो। वास्ता आ गए तो बाँचो, नहीं आता है तो हमारी नानी क्या करती थी पता है, उनको बोलते थे लो लोग सौजय करे इतनी माला फेरो, वो बेचारे लोग सौजय करे एक माला फेर लेते थे। उतना हुआ मुझे धम्मतीर्थ ने धम्मतीर्थ एक माला फेरो। ऐसा करते करते उन्होंने सामयिक प्रतिक्रमण पूरा किया। पढ़ते नहीं आता था, कितना पुराना जमाना था। अब मैं 60-61वीं लग गई, मेरी नानी कितनी होगी उम्र वाली, तो इतनी बड़ी उम्र के अंदर खाली माला फेर करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो अपने को तो अभी पढ़ते भी आता है, मुझे लगता है यहाँ अनपढ़ एक भी कोई नहीं होगा कि जिन्हें वाचताच नहीं आवे कि एक पण। परंतु ऐसा नहीं कि काम आवरो चालो पटकन आवे वाचने बेटा, काम आवरो पटकन आप काहीतरी फेरा, बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करते हैं कोई। आपके हॉल में टिपाई के ऊपर रिमोट पड़ा रहेगा टीवी का, परंतु एक के टिपाई के ऊपर प्रतिक्रमण की किताब नहीं कि चालो काम आवरूंगा आगे आए बैठने पटकन आपा जिको नहीं आए गए प्रतिक्रमण आता है तो भक्तांबर आता है तो उत्तरायण आता है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा करो। तो अभी टिपाई का जो रूप है ना वो बदल दो, टीवी का रिमोट के बदले ज्ञान की किताबें रखो और उठा के पढ़ो। एक जगह चातुर्मास था, वो भाई उनको टाइम ही नहीं मिलता था, वो प्रतिक्रमण अच्छा आधा पाठ कर लिया, मासा टाइम नहीं मिले। चौमासे का पूर्णाहुति का समय आया, मैंने कहा देखो अभी थानो प्रतिक्रमण अधूरी है, परंतु एक सौगंधी में थाने कि कई मैं क्यों रोज प्रतिक्रमण पुस्तक का दर्शन करना, कई मारसा कई तो सौगंध दे रहा है, अरे पुस्तक का दर्शन करो तो करी तो खोलन रोमन हुईला। तो सच में उन्होंने लगभग अभी पूरा होता है प्रतिक्रमण। कहने का मतलब ये है, आप अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग रखोगे तो गति भी सुधरेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा और ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय हो जाएगा। क्षय करते करते इस जन्म में नहीं तो शायद अगले जन्म में महाविद्य क्षेत्र में हम चले गए तो वहाँ पर हमें केवल ज्ञान केवल दर्शन ही प्राप्त हो सकेगा। ज्ञान का बहुमान करना, ज्ञान के साधनों का बहुमान करना, ज्ञान के साधन बसाना, ज्ञान के साधनों के लिए कुछ न कुछ अनुदान करना। हेमचंद्र आचार्य
जिन्होंने लाइब्रेरी बनाने के लिए 3.5 करोड़ सोना मोहरे दी थी। 3.5 करोड़ हेमचंद्र आचार्य को राजा ने दी थी, सिंहसेन राजा ने। और जो हरिभद्र सूरी आचार्य थे उन्होंने 1444 किताबें लिखी। रात में अंधेरा रहता गया तो राजा ने उन्हें ऐसा रत्न दिया, उस रत्न के प्रकाश में उन्होंने 1444 ग्रंथ लिखे। एक बार स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय में गुरु ऊपर पाठ पर बैठे थे, नीचे बैठे बैठे भगवती सूत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। और भगवती सूत्र में 36,000 प्रश्न हैं। पेठड़ शाह मंत्री दर्शन के लिए आते हैं। पेठड़ शाह मंत्री दर्शन करते हैं आचार्य के, और वो नीचे बैठे हुए संत बार बार उनके मुंह से गोयमा 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 सुनते हैं। अब जैसे गौतम स्वामी को भगवान ने कहा, गौतम स्वामी को ये गोयमा गोयमा सुनते हैं, तो पेठड़ शाह ने आचार्य को पूछा, ये आपके शिष्य ये बार बार गोयमा गोयमा क्या बोल रहे हैं? बोले तो बोले वो आगम की वाचना कर रहे हैं, भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं। तो भगवती सूत्र में भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी प्रश्न पूछते गए, इसलिए गौतम स्वामी का नाम बार बार आ रहा है। उसी समय मंत्री को भाव जग गए। अभी राजा का मंत्री बोले समय तो ज़्यादा नहीं मिलता है, पूरा अर्थ सहित तो मैं नहीं सुन पाऊंगा, परंतु यदि आपके शिष्य मुझे इसकी मूल वाचना सुनाएंगे तो मैं सुनने के लिए आऊँ क्या? तब संत ने कहा हाँ आ सकते हैं आप सुनने के लिए। अब मूल सुनने के लिए पेठड़ शाह रोज आने लगे। एक प्रतिज्ञा की, जितनी बार गोयमा शब्द आएगा ना उतनी बार एक सोना मोहर दान में निकालना। जितनी बार गोयमा शब्द आएगा उतनी बार एक सोना मोहर निकालना। ऐसा करके 36,000 सोना मोहरे भगवती सूत्र का स्वाध्याय करते करते उन्होंने 36,000 सोना मोहरे निकाली। और वे 36,000 सोना मोहरों से उन्होंने अनेक स्थानों पर धर्म स्थान भी बनाए, लाइब्रेरी भी बनाई और ज्ञान का उद्धार किया। आज ज्ञान पाचन का दिन है, आप कितना ज्ञान का उद्धार करोगे बताओ? सबसे पहले आपकी लाइब्रेरी अच्छी कर देना। लाइब्रेरी में जो कटी फटी किताबें हैं हमारी ललिता बहन के पास में, उसको अच्छी तरह से कवर बाइंडिंग करने, अच्छी किताबें, जानकारी वाली किताबें, ज्ञान की किताब है तो ऐसी किताब को बाइंडिंग करा के फिर उसको कवर आदि लगा के रखना है। आज से एक किताब से शुरू करो, बाद में उस लाइब्रेरी को सुसज्जित करना है। अपने घर में जो धार्मिक किताबें हैं उसको भी जरा हॉल में रखना ला करके, तो कभी तो उठा के कोई पढ़े। आपके हॉल में शोकेस में हाथी दादरा खेलना रीला, शोकेस में अनेक प्रकार की जो शो वाली चीज़ें रहेगी वो शो झूठा शो है, उसका कोई एक फायदा नहीं है। ये शो करने की बजाय आगे के हॉल में किताबें रखो तो उस किताबों से हमारे ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षय होगा। कोई भी देखेगा पढ़ेगा तो उसको कितना ज़्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार अन्य ग्रंथों में, अन्य धर्मों में पुराण, बाइबल आदि, वेद पुराण आदि का महत्व है, वैसे हमारे जीवन में आगम का महत्व पड़े। आगम सब पढ़े, आगम से सारे गम मिट जाते हैं। आगम से सारे गम मिट जाते हैं, बराबर। आगम तुम भी 32 आगम पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से इन गम को, गम यानी दुख, सारे दुखों को मिटाने वाले ये आगम है। जब ज्ञान आता है तो ऑटोमेटिक हम सब कर्म सिद्धांत को जानने लग जाते हैं। और सुख और दुख किससे आते हैं? कर्मों के कारण ही आते हैं। और सुख और दुख कर्मों के कारण यदि आ रहे हैं तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए ज्ञान के द्वारा तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इस ज्ञान पाचन का महत्व है, ये विधि भी सभी ने करना है। ज्ञान पाचन का उजवना करते हैं। जिन्होंने 5 साल 5 महीने ज्ञान पाचन कर ली तो वो ज्ञान पाचन के पारने के दिन कोई भी 5 व्यक्ति को अपने पारना करने के पहले पारना कराना। हमारे आप तो करीब 5 साल 5 महीने की बात करते थे, हमारे माता जी तो हर पाचन के पारने के दिन
स्थानक में से किसी 2-4 जन को लेकर के आ जाते थे, पहला थे पार न करो बच्चे में पार न करो। हमें पता ही रहता था यार 2-4 जन को किसी को लेकर ही आने वाले हैं, अकेले के पारने की कभी तैयारी नहीं करते थे, पता रहता था। कोई 2 लाया 4 लाया आप घना गर्रा में 7-8 जना के 6 जना ने हुई जाएगा पारने की फुल तैयारी करके रखते थे, क्योंकि ज्ञान पाचन के पारने किसी को करा के करने होते हैं। ज्ञान की चीज़ें बांटना, जैसे प्रतिक्रमण की किताबें है, पूंजनी है, बैठक है, बैठक की थैली है, या स्थानक के अंदर बड़ी सी दरी जिसको श्रावक आदि बैठ करके व्याख्यान श्रवण कर सके, या बैठ के आदि देना, ये सब ज्ञान पाचन के उजोने में करते हैं। जिसकी जैसी शक्ति हो वैसा उसका उद्यापन करते हैं। तो ये उद्यापन जिसकी पाचन पूरी हो गई होगी उन्होंने करना होगा तो ये भी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक पाचन झेली ही नहीं है और समझ लो कि उपवास नहीं होता है, तो एकासना तो होता है कि नहीं होता है। उपवास करो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट, नहीं होता है तो आएंगे, वो भी नहीं होता है तो एकासना तो करना ही करना चाहिए। और करते करते हुए कहीं तो हुए कहीं फर्क पड़ना है। खाने वाले कोई बीमार पड़ते कि नहीं पड़े, दिन भर खाने वाला दवाखाना में जाना नहीं पड़ेगी, जाना पड़ेगा। खाली उपवास करे सो तबियत बिगड़े ऐसी कोई बात नहीं है। आयम्बिल एकासना जो भी होता है सभी ने करना चाहिए, और जिंदगी पर करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 साल 5 महीने तो करो तो उससे हमारे ज्ञानावर्गीय कर्म का क्षय होगा, रोग भी शांत हो जाएगा, इससे रोग भी अच्छे हो जाते हैं। बहुत सारा रोग ज्ञानावर्गीय कर्म के क्षय से ही हो जाता है। हमारे कीर्ति शिलाजी कभी धूप में बाहर नहीं निकल पाती थी, और आज के तारीख में रास्ते में विहार करते करते 10:30 भी बज जाते गए। पहले धूप में बाहर निकली तो उसको फोड़े आ जाते थे, और आज धूप में बाहर गए तो कुछ भी नहीं होता है। कहने का मतलब है ज्ञान पाचन का कहो या संयम का कहो या प्रभाव होता है, तो ऐसा प्रभाव यदि आपको भी चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बैठे बैठे कहीच नहीं हुईला, नुसतं आयुष्य जिया, जन्माला आला हेलान पानी भरता भरता देला, खाली ज्ञान ध्यान सीखने की कुछ तमन्ना ही नहीं जगाओगे तो कैसे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है इतना ज्ञान का महत्व सुनने के बाद यहाँ जरूर ज्ञान ध्यान की आराधना शुरू हो जाएगी, और मंडल मात्र स्थानक में आए कि कार्यक्रम असल तरस नहीं, प्रत्येक मंडल हर रोज चलना ही, हर रोज बोले तो हफ्ते में 1 दिन चलना ही चाहिए, और उसमें ज्ञान ध्यान सीखना ही चाहिए। दूसरी एक्टिविटी आप सब करो, मना नहीं करते हैं, आधा घंटा ज्ञान ध्यान, आधा घंटा आपकी दूसरी एक्टिविटी। आज के ज़माने में थोड़ा सा नया नया चाहिए ना, ठीक है करो, पण 2 घंटो हफ्ता में 2 घंटो जरी ज्ञान शिक्याना थे तर सारा कितना घंटा हुईला, क्यों बोला कितना घंटा हुईला, गिनती करो ना, 52 हफ्ते के 52 दिन हो जाएगा। साल के 1 हफ्ता है, 52 हफ्ता रहता है, 52 हफ्ते के आधा घंटा निकालो, कितना हुआ, कितना दूने 52 हुईला, 26 दूने 52, गणित चोखो है सगळा लोग म्हणे तो आलेच नहीं की, तो 26 घंटे तो ज्ञान ध्यान होगा कि नहीं होगा। 1 घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी यानी 24 मिनट, उससे भी आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में बुनियाद 6 मिनट भी जो ज्ञान ध्यान सत्संग करता है तो उसके करोड़ों अपराध मिट जाते हैं। तो आप आधा घंटा भी ज्ञान ध्यान करोगे, हफ्ते में 1 दिन की कह रही हूँ, तो कितने अपराध मिट जाएंगे, कितने दोष मिट जाएंगे। लेकिन दिल से करो, साधु संत केवे म्हणून नको करो, अंतर आत्मा ने जगावन वास्ते करो। जिका 2 घंटो करी અને तो जागीला मन में भाव नहीं आवे, रोज आप 2 घंटो पाचन चाहिए। तो इस प्रकार से करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। समय बहुत हो गया है, ज्ञान की जितनी बातें कहूँ उतनी कम ही पड़ने वाली है, परंतु समय को देखते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देती हूँ। बोलो महावीर स्वामी भगवान की। आज दोपहर में 3 बजे